अब आइए जरा पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश में जहां पर लगातार हिंदुओं और हिंदू आस्था को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति थोड़ी अलग है। पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, वो हमारे देश में आता है, भारत में आता है। पश्चिम बंगाल की धर्म नगरी सिलीगुड़ी के इतिहास में ये पहली बार है कि पारंपरिक हिंदू परंपरा जागृत हुई है। सिलीगुड़ी में आज यानी रविवार को लाखों लोगों ने एक स्वर में गीता पाठ किया। सनातन संस्कृति संसद के तत्वाधान में यह भव्य धार्मिक समारोह पूर्णिमा तिथि के अवसर पर यानी 15 दिसंबर आज के दिन सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें लाखों लोग एक साथ एक स्वर से गीता का पाठ करते हुए नजर आए। इस अवसर पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि आज माघ शीर्ष मास की पूर्णिमा पश्चिम बंगाल के लिए एक ऐतिहासिक अवसर लेकर आई है। सिलीगुड़ी का कावाखाली मैदान, जिसे आज नाम दिया गया कुरुक्षेत्र मैदान, वास्तव में एक अद्भुत दृश्य है। एक साथ 1 लाख गीता पाठ, ये केवल रैली नहीं बल्कि वास्तव में रजिस्ट्रेशन है। विशाल ग्राउंड में गीता प्रेमियों की अपार भीड़ देखने को मिली। मुझे लगता है, ये कहा महाराज जी ने कि मुझे लगता है कि ये संख्या 1 लाख से अधिक होगी। एक प्लॉट में पूरे पश्चिम बंगाल के संत उपस्थित हैं। मंच पर अलग अलग संप्रदायों के संत एक साथ विराजित हैं। मंच से कहा गया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का वो मैदान केवल महाभारत युद्ध के लिए मैदान नहीं था, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का मैदान था। कुरुक्षेत्र में एक पक्ष में धर्म था और दूसरे पक्ष में अधर्म था। भगवान धर्म के पक्ष में रहते हैं और अंततः धर्म की ही विजय हुई। दुर्योधन का समाप्त हुआ और इसके आगे उन्होंने कहा कि उस समय कुरुक्षेत्र मैदान में एक ऐसा अवसर आया कि महावीर अर्जुन लड़खड़ा गए, घबरा गए और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर कर्तव्य पथ के लिए अर्जुन को प्रबोधित किया, चेताया, जगाया। लेकिन आज ये विराट अद्भुत भाव जो है, एक साथ 1 लाख गीता पाठ, ये पुनः मात्र औपचारिकता के लिए नहीं है, ये उस उद्बोधन के लिए भी है जिसमें फिर से ये समय की मांग है कि हम जागे। फिर से समय है कि हम स्वयं को अर्जुन माने। और आज भी कहीं ना कहीं अधर्म हमारे सामने खड़ा है। आज भी असुरी वृत्तियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कहीं ना कहीं सनातन को निगलना चाहती हैं। आज फिर से आवश्यकता है, सनातन स्वाभिमान जागे, सनातन अस्मिता जागे। युयुत्सवा मामका पांडवश्चैवा किम कुर्वत संजया। सीधे तौर पर यह कहा गया कि अधर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए जो कुछ कदम उठाना पड़े वो उठाना पड़ेगा ही, पर उठाना चाहिए भी, क्योंकि धर्म सुरक्षित तो हम सुरक्षित।